मैसेज तुम ही तो फ्री हो। हाँ उधर बोल गया फ्री तो हम ही होते हैं। और अभी सब घुस रहे होते हैं ना ऑफिस में इस टाइम। तो हाय हेलो अपना प्रेजेंस मार्क करो। डाल दिया। Calling you at this hour. You have to come with birthday dinner. I look forward to see you. And अगर अंकल की तबीयत ठीक रही और आंटी की भी तो प्लीज़ उनको भी ले आओ only if they are comfortable. और डिनर का पार्टी का वो इनविटेशन भेज दिया। तो मतलब मैसेज तो कर ही दिया है और दीपक से भी बात हो गई है। सूट मैडम जी भी बिजी हैं। बस सूटकेस तभी उतार देना। छोटा वाला पापा को देना, बड़ा वाला हम लोग लेंगे। सब कर लो, पापा नहीं बोल रहे मुझे सूटकेस दो मैं पैकिंग शुरू करूँ। मैंने कहा ठीक है जी घर आता हूँ ले लो। भाई फिर ये है ना कि अपने आप को 22 के लिए फ्री रखे। 22 तो घर ही समेटना होगा, किचन कुचन खाली करूँगी सब। तो मैं भी गिफ्ट्स पैक करने सोचा तो मैंने था मैं भी पैक करूँगी अपनी बिटिया के लिए। बड़ी हो रही है लड़कियाँ। इंस्ट्रक्शंस तुमने देखे उसे पूरे। आप ऐसे जाओगे, आप ये करोगे, आप ऐसे करोगे, आप ये करोगे। पूरा क्या हुआ ठंड लगने लग गई? आंखों में लग रहा है एकदम ठंडा। तो नीचे कर दो ना। हाथ में लग रही है। I miss Maya. मुझे ऐसा होता है she is
मिसिंग आउट watching her grow. Yeah, it's okay. I know I keep on bothering you with these things, but क्या ही करूँ, उल्टी तो तेरे सामने उनको कहते भी ले जाते हैं अयोध्या खींच के कि चलो तुम भी जबरदस्ती चलो। हाँ, पूरा पापा जत्था जा रहा है तो क्यों तुम नहीं जाओगी, चलो। ऑब्वियस है यार। उनके कारण पिछली बार कुंभ रह गया, वरना हो जाता। हाँ निकल जाते हैं हम लोग, कोशिश करते इधर हैं। पापा हमारे परेशान हुए, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, उतनी देर में सब निकल गया। और उधर मम्मी दर्शन लेने में टाइम निकाल दिया, कर लेना था। यहाँ डर हमको लगना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है, हमको बच्चा भी संभालना है, पेरेंट्स को भी देखना है, नहीं लग के चलो चलो चलते देख लेंगे। अरे चलो, अब जो चीज है सो चीज। बस वही। अब तो हिम्मत भी नहीं कोमल की मेरी। मुझे यही तो होता है, तेरे मेरे बाद अगर उसे जेन्युइनली कोई प्यार कर दे तो बस पापा और मेरी माँ। और कोई जाना नहीं। तो सबकी लाइफ में ऐसे ही होता है ना, हम बच्चों के लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है ना। मेरे पेरेंट्स मुझसे ही प्यार करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं प्यार करता। अरे यार हम लोग को फिर भी नाना नानी का सुख तो मिला। अरे कितना सुख मिल गया नाना नानी का, कितना। बचपन में तो हम तो जाते ही थे, तुम्हें नहीं मिला तो मैं क्या करूं? तुम अपने तो वैसे नानी का नहीं, वैसे को नहीं मिलेगा तो क्या ही होगा। क्या ही कर, तुम ऐसे गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ नहीं जाते थे? ऐसे तो उसके पास वो भी 2-3 साल तक नानी के यहाँ आती जाती ही रही ना। दादा के साथ उसको टाइम मिल रहा है ना अपने। तो मैं तो फिर भी बहुत छोटी विंडो होती है जब घर में सब लोग सही होते हैं, नाना नानी दादा दादी सब होते हैं, सबकी तबीयत ठीक होती है। बहुत बच्चे, एक बच्चे के लिए वो बहुत छोटी विंडो होती है, अनटिल अनलेस बहुत अर्ली चाइल्डहुड है। तुम लोगों का मम्मी के साथ अर्ली चाइल्डहुड था। आप समझो, आप 18 साल 22 साल की उम्र में पैदा हुए हो, है कि नहीं? आप नहीं समझ रहे? 18 में पैदा हुए मतलब? तो मम्मी जब 18 की थी तब पैदा हाँ, उस तरह से यस, नाना नानी यंग थे। मम्मी जब 21 साल की थी तो तुम पैदा हुई। हाँ, तो तुम्हारे नाना की क्या उम्र रही होगी? 40-45 साल। हाँ, राइट। हाँ, मतलब नाना और तो पापा यानी में जब तुम हुई 5 साल फर्क। तो योर नाना वाज आवर एज। हाँ, तो ये गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको 10-15 साल की ट्रेजेक्टरी मिली। नहीं मिलेगी क्योंकि हम ही बहुत उम्र बड़े हो गए। हम लोग नाना नानी की एज के हैं जब बच्चा आया है। हाँ, इस तरह से तुम्हें भी इसलिए टाइम कम मिला बिकॉज योर फादर प्लान्ड यू लेट। करेक्ट। तो बस फिर वही बात हो जाती है ना, जब कहते हैं बच्चे जल्दी कर लेने चाहिए, बच्चे जल्दी करने चाहिए। तुम्हारे क्लासिक केस में तुम्हारे घर में ये सिचुएशन थी। जल्दी करके भी कोई ऐसे फायदा तो नहीं होते, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। यू हैव अ पॉइंट। सोचो तुम्हारे नाना की उम्र 45-46 साल रही होगी। तो कैमरा फोटो खींच लेता है डिफॉल्ट। तो कि भाई ठीक है, जब तुम लोग बच्चे थे सोचो कि भाई 45-46 साल उनकी उम्र रही होगी। 45-46 साल की उम्र कोई बहुत ज्यादा भी नहीं होती है और बहुत कम भी नहीं होती। आप डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है, आप में खुद में क्षमता होती है, दम होता है, आप अपने प्राइम पे होते हो।
लोग की शादी जब भी मम्मी भी तब भी देखा जाए ऐसी उम्र तो थी नहीं। कितने साल होगा हमारी शादी को? 13 साल। 13 साल पहले क्या एज रही होगी माँ की? मम्मी की 13 साल पहले 47 48। हाँ तो मतलब अभी तुमसे सिर्फ कुछ साल बड़े में उन्होंने बच्चा शादी करवा दी। शादी तो हमारी इस एज पे भी करवाई होगी जब 40 की थी। में तो 2-3 साल की तो फर्क है शादी की डेट। हाँ, तो 47 और 40 में 3 साल होता है फर्क। चल समझ गया ना तू? कैलकुलेट कर ले। तुम समझी, मैं तो समझ रहा हूँ सारी चीजें, तुम समझी। 44 पे शादी कर रहे थे। तुम अब 40 हो 41 हो? 41 मैं हो। 41 का हो चुका हूँ। ओह, बड़ी 42 जल्दी। रनिंग हूँ। बड़ी जल्दी 41 हो गए। मैं तो फिर से 40 लेके चल रही थी कि 40 है। 42 का हो जाऊंगा अगले साल, अरे, कंप्लीट कर लूंगा 42। बताओ इस उम्र में लोग अपने बच्चों की शादी करा देते हैं। हम अपने बच्चे को अभी यूकेजी में डालेंगे। पूरे दिन थका देती है। हाँ ये तो मैं रियलाइज कि पहले जैसा स्टैमिना तो नहीं रहा है और पेशेंस भी नहीं रही है। बट फिर ये भी होता है कोई नहीं, अभी उसकी भी उम्र है। साल 2 साल में थोड़ा सब्र आ जाएगा। एक बार स्कूल के होमवर्क से जब इरिटेट होना शुरू हो जाए। मम्मी यार इरिटेट मत करो, होमवर्क करो बहुत सारा। तब हम उसको समझाएंगे बेटा होमवर्क स्टिल इजी टू मैनेज, दिस इज द ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ टू लिव, वंस यू आर आउट ऑफ दिस देन देयर इज नो टर्निंग बैक। बच्चों पे बहुत प्रेशर है। वो बेचारी उस दिन वो देख तो रही थी, वो कह रही यार हर महीने पूरे 1 महीने से एग्जाम चल रहे। अच्छा पता है क्या, हफ्ते में एक एग्जाम इज नॉट एन इशू। द प्रॉब्लम इज क्या, आपको पता है कि हर हफ्ते मुझे एक एग्जाम देना है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। बच्चा बेचारा किताबों में ही घुसा रहेगा जब तक एग्जाम नहीं खत्म होगा। जब हम लोग 10th में थे मुझे नहीं पता आईसीएसई बोर्ड कैसे चल रहा था। स्टेट बोर्ड में बहुत लंबा लंबा गैप होता था एग्जाम्स में। एक एग्जाम के बाद 4-4 5-5 दिन की छुट्टी और फिर अगला पेपर। इतना लंबा लंबा गैप होता था तो वो पूरा महीना 1.5 महीना एग्जाम में ही निकल जाता था। सारे एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं। अच्छा आईसीएसई में भी 2-3 दिन 4-4 दिन का गैप, 3-3 दिन का गैप होता है। हाँ बड़ा इरिटेटिंग हो जाता था। ऐसा होता था पेपर लाओ खत्म करो काम। वो फिर होता था दोस्तों से बात करो, मैं तो तीसरा रिवीजन कर रही हूँ। और हम लोग हॉस्टल में चिल किया करते थे। हाँ तो अब हम लोग का ऐसा होता था फ्रेंड से बात करूँ तो मैं तो तीसरा रिवीजन कर रही हूँ, मैं दूसरी बार रिवीजन कर रही हूँ। मैं बोल मेरा तो पहला रिवीजन भी नहीं हो पा रहा। हम तो एक रात पहले ही पढ़ना शुरू करते थे। 2 दिन तक 3 दिन तक खेलते रहते थे क्रिकेट। अभी तो 3 दिन बचे। अब दैट वे मेबी यू बॉयज आर मोर रिलैक्स्ड। अब मैंने मेहनत तो बहुत करी। ऑलवेज द लास्ट मोमेंट पढ़ाई वाला। मैंने मेहनत मैं शुरू से करती हूँ, डे 1 से मेहनत करती हूँ। इतनी मेहनत करके भी आई वाज एन एवरेज किड। और फिर बड़ा स्ट्रेस, ओ यार तू इतना कैसे लिख कर आ गई, कितने तेरे सप्लीज हो गए। मेरे को तो सप्ली, मेरी कभी सप्ली होती ही नहीं थी। तो मेरे फिर बाद में रियलाइज हो यार छोटी हैंड राइटिंग है, मैं इतनी छोटी छोटी कीड़े मकोड़े वाली लिखती हूँ, कहाँ से सप्ली होगी। फिर एग्जाम के बाद हम लोग पेपर भी डिस्कस करते थे, किसने क्या। अच्छा मुझे याद है अकाउंट्स का जब मैं पेपर डिस्कस कर रही थी, मैं ट्यूशन टीचर के सामने जो रो पड़ी मैंने कहा मैं तो फेल हो रही हूँ। फिर उसने फिर सारा पूरा बैठा देखा, कहते नहीं आप फेल नहीं हो रहे, आप पास हो जाओगे, चिंता मत करो। I was
the one who used to never discuss the paper once it is done, and the logic was simple: what is done is done. इस डर डे वन से मेरा अप्रोच ये था. तो मेरे 2-3 दोस्त हुआ करते थे. मयंक उस दिन रात को विनीत से मिलने गया, कॉलेज स्कूल वाला मयंक. हाँ तो ये लोग बैठ के क्वेश्चन चेक कर रहे हैं. तो मेरे को बोलते यार क्या क्या किया है बता, ये आंसर वो आंसर ये. मैंने कहा भाई देख, डिस्कस करके क्या हो जाएगा, नंबर एनालाइज करोगे. मैंने कहा जो हो चुका है वो बदल नहीं सकते, जितने लिखे होंगे आने उतने आ जाएंगे. ऐसा तो है नहीं स्कूल के टीचर बैठ के पेपर चेक करेंगे हैं कि तुम आर्ग्यूमेंटेड कि नहीं नंबर कम आएगा तुम री-इवैल्यूएशन में डाल देंगे, कि हम री-इवैल्यूएशन में डाल देंगे. हाँ और मैंने कहा यार किसके पास टाइम है री-इवैल्यूएशन का, जो हो गया सो हो गया, वंस इट इज डन. और फिर वही लॉजिक मेरा आगे भी कंटिन्यू रहा कि 10 से 6 की नौकरी में जो काम नहीं हो पाया वो 6 बजे के बाद तो जीवन में नहीं हो सकता. सो दैट वाज द रीजन आई वाज ऑलवेज 10 to 6 का. वो तुम्हारा चेंज हुआ जब तुमने मेरा काम देखना शुरू हुआ कि नहीं यार वो कई बार क्लाइंट के चेंजेस ही ऐसे होते जो बाद में आते हो फिर चलते रहते. नहीं वो तो ठीक है, वो हाथ का काम है. आपके पास जब पूरे दिन टाइम नहीं है तो आप शाम को बैठ के करोगे. अब फिर हम लोग तो इसलिए स्ट्रेस लेते थे, गलती हो गया फेल ही हो गए. एक आध सब्जी उठा के लाऊंगा शाम को मंडी से. एक गोभी बची है, आधी लौकी बची है. तो प्याज तो कल लाए, मतलब थोड़े से आधा किलो टमाटर है अभी. वो तो मैं पिछली बार सब्जी लाया था कि 2-3 दिन एक्स्ट्रा खिंच जाएगा. आलू टमाटर है. हाँ तो लाऊं या नहीं लाऊं. ज्यादा लेना हो तो तोरई ले लो, बस एक दिन तोरई. तो देखो तो वहाँ से ही आ सकती है. हाँ आज रात को फ्रूट्स खाने हैं उसके लिए तो फ्रूट्स लेने तो दो एप्पल ले लेना. ये भाई सेब खा लेता बच्चा. यू कैन कैरी एप्पल इन द ट्रेन एज वेल. फुसफुस आ जाएंगे बट ले लेना. तो व्हाट आई प्लान टू डू इज कि आज एक रात को सब्जी बनवा दूंगी, वो देखनी है कौन सी बनवा. या तोरई ले आओगे तो तोरई बना दूंगी. कितने तमीज से मोड़ो. बस वही है, बैग भी खुला है. कल सुबह गोभी आलू बन जाएगी और लंच में कोई दाल चावल ही बन जाएंगे. रात का खाना है ही. फिर 22 को बस निपटाना है तो 22 को भी एक सब्जी बन जाएगी, बड़ी आलू बन जाएगी.